हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा आज का आपका टॉपिक क्या है, जो कि है आपका महिला सुपरवाइजर खंड 4। इसके पहले की जो आपकी कितने 4 खंडों पर आपका सिलेबस डिवाइस किया गया है, तो इसके पहले की जो 3 खंड है हमने संपूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब आपका जो चौथा खंड है, इसके पहले की अगर आपने तीनों खंडों की वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल ऊपर करके प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो कि है खंड 4 का चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस, जो कि देखिएगा खंड 4 का है महिला सुपरवाइजर, जो कि अध्याय नंबर 3, जो कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। इससे आपका आना है 10 मार्क्स का। ठीक है, बाकी की जो 2 चैप्टर थे अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं संपूर्ण रूप से। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में आपके क्या आना है, पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्थानीय कार्यक्रम। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आपके एमसीक्यू पूछे जाना है, टोटल 10 मार्क्स के। ठीक, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपका जो है 10 मार्क्स आपको यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे कि एक्चुअल में जो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे है क्या, किसे कहा जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी थ्योरी। अब देखिए सबसे पहले थ्योरी देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते क्या है, किसे कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जिन बच्चों को सीखने या किसी दूसरी गतिविधि करने में दिक्कत होती है उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। अब देखिए सीखने या किसी दूसरी गतिविधि, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, हम इसे विकलांग कह सकते हैं। ठीक है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, आप देखिएगा जैसे एक हम विद्यालय की सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए कि जैसे एक विद्यालय में बहुत सारे बालक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सभी की जो मानसिक जो स्वरूप है, जो शारीरिक संरचना है, संपूर्ण रूप से अलग अलग होती है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो संपूर्ण रूप से जो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए सभी बालकों का अलग अलग होता है कि मतलब अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं कि संपूर्ण रूप से उसे आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बालक को 2 से 4 बार समझाने के बाद भी उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो इतनी कमजोर होती है कि वो उसे जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कह सकते। क्यों कि उसमें से कुछ बालक तो ऐसे हैं कि उन्हें एक बार में समझ में आ जा रहा है। ठीक, तो उन्हें तो दूसरी बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जो बालक को दूसरी बार समझाने की जरूरत पड़ रही है तो उसे विशेष रूप से अध्ययन कराना जरूरी है ना। जैसे कुछ चीज उन्हें सिखाया जाएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा तो उन्हें अनेक बार दोहरा के उस चीज को समझाना पड़ेगा, तो उसे ही हम कहेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, वहीं आप देखिएगा कि कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कुछ गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, कोई अपनी मतलब आंख से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये सारी चीजें जो बालकों में होती है, विद्यालय में जो होती है, उन्हें ही हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। जैसे तो संपूर्ण रूप से देख नहीं सकते, उनके लिए शिक्षण पद्धति अलग कराई जाती है, सुन नहीं सकते उनके लिए अलग कराई जाती है, तो ये सारी चीजें होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते क्या है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएंगे आप उन्हें कवर जरूर कीजिएगा, और आपको अपना टेस्ट लगाना है, उसके बाद आप अपना सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं कि इन बच्चों को असाधारण देखभाल और गतिविधि सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बालक की जो इमेज दी गई है आपके सामने। अब देखिए कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखिएगा इन बच्चों में विकलांगता या विकलांगताओं का समूह हो सकता है। विकलांग बालक हम किसे कहेंगे, जैसे अभी हमने एक इमेज में देखा, जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो संपूर्ण रूप से अपने पैरों पर चल नहीं सकते। ठीक है, तो उन्हें हम विकलांग बालक कह सकते हैं, या कोई हाथ से, पैर से, किसी भी चीज से जो
संपूर्ण रूप से जिसका विकास नहीं हो पाता तो उसे ही हम विकलांग कह सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों का विकास दूसरे बच्चों की तुलना में धीमा होता है। धीमा इसलिए होता है क्योंकि जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ बालक होता है उसका विकास संपूर्ण रूप से बढ़ता होता है, लेकिन जिसका विकास रुक जाता है या संपूर्ण रूप से हो नहीं पाता तो उसकी विकास प्रक्रिया भी धीमी चलती है। हर रूप से, शारीरिक, मानसिक रूप से, भाषाई रूप से उसका जो विकास होता है वो संपूर्ण रूप से बहुत धीरे होता है। इन बच्चों को स्कूल के काम, संचार या व्यवहार में दिक्कत हो सकती है। कैसे दिक्कत हो सकती है कि वो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते तो उनको संपूर्ण रूप से जो अध्ययन कराने की जो पद्धति है, खैर उनको अनेक सामग्रियों का प्रयोग जो इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से वो ही पिछड़े बालक, एक जो मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो उन्हें ही कहा जाता है। इन बच्चों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की मदद के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिएगा, इन बच्चों के विशेष आवश्यकता वाले नियमित प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए अलग तरह की पाठ्य चर्चा का आयोजन, जो कि हमने अभी देखा कि जैसे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग पाठ्य चर्चा का आयोजन किया जाता है विद्यालयों में। इन बच्चों के लिए विशेषज्ञ द्वारा बहरी आकलन किया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक, क्लास टीचर मिलकर सहयोग की योजना बनाएं। इन बच्चों के अभिभावकों को काउंसलिंग की जानी चाहिए। तो ये होता है कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से जो पाठ्य चर्चा का जो विषय होता है वो बनाना जरूरी होता है, क्योंकि एक इसका रीजन ये भी होता है कि जो संपूर्ण रूप से जो स्वस्थ बालक है तो उसमें भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है कि जो मंद बुद्धि बालक है, जो पिछड़ा बालक है, तो उसे अगर 10 बार किसी चीज को समझाना पड़े तो जो बालक संपूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे भी वो चीजों को 10 बार समझनी पड़ेगी, तो वो संपूर्ण रूप से पिछड़ा बालक हो जाएगा उसकी नजरिए में। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अपना टेस्ट जरूर लगाना है, अपना स्कोर जरूर देखना है लास्ट में। तो सभी लोग कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर देखिएगा कि एक्चुअल में आपकी तैयारी चल कैसी रही है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि। प्रतिभावान बालक किसे कहा जाता है? हम संपूर्ण रूप से उसे कह सकते हैं कि जो बालक संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, या जैसे स्कूल की कोई गतिविधियां होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उस चीज के लिए जो रुचि रखता है, जैसे खेल एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि जैसे कोई खेल हो रहा है तो उसमें बालक अधिक से ज्यादा जो रुचि रखता है तो उसे ही हम प्रतिभावान बालक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बुद्धि लब्धि पूछी गई है, बताइए तो क्या होगी इसकी बुद्धि लब्धि होती 120 IQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है आपके सामने कि अतिक्रियाशीलता तथा अवदान की अस्त व्यवस्था किसी विशिष्ट बालक की विशेषता है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है प्रतिभावान बालक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है, बताइए। जो असामान्य गुण वाला बालक होता है तो वो क्या कहलाता है? असामान्य बालक। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनोअभियान का उपयोग खालिस्तान के अपराध के लिए किया जाता है, बताइए। जो मनोअभियान होता है उसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो ये होता है बाल अपराध। ठीक है, अपराध क्या होता है? अगर कोई बालक कानून या समाज के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसे ही बाल अपराध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कि विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खालिस्तान बालकों के लिए है, बताइए। विशिष्ट बालक जो संपूर्ण रूप से जिसका विकास नहीं हो पाता उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंद बालक खालिस्तान से सीखता है, किस चीज से सीखता है, बताइए। तो यहाँ पर विलंब से, जो कि होता है देरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, टेस्ट अवश्य लगाना है सभी को। आइए आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क मूल परिवर्त को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो ये होता है 70। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार की सानिध्य मामलों की जांच के लिए स्थानीय अधिकारों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? बताइए। तो ये है आपका S48 वाला अधिनियम 1989। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में और संपूर्ण रूप से अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण कराता है, पोषण प्रदान कराता है? बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ICCW, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर, अब जो कि होता है आपका अंतरराष्ट्रीय स्वस्थ जल केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? बताइए। तो ये है आपका गर्भ अवस्था के दौरान मानसिक समस्याएं जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण योग मानसिक मंदित बच्चों का IQ किसके मध्य होता है? बताइए किसके मध्य होता है? तो वो होता है आपका 50 और 70 के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेत्रहीन, गूंगे और बहरे किस श्रेणी में आते हैं? जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बताइए किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं आपकी शारीरिक विकलांगता, संपूर्ण रूप से जो उनका शारीरिक जो विकास होता है वो संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा कि विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है? बताइए। जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हमें अपनानी चाहिए? सभी लोग आंसर दीजिए अपना। तो यहाँ पर होगा आपका उपयुक्त सभी, समेकित शिक्षा, संपूर्ण रूप से सही शिक्षा, शिक्षण नियोजन, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विशेष शिक्षा की विशेषता क्या होती है? बताइए कि विशेष शिक्षा की विशेषता तो ये होती है संसाधन अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं। ठीक है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। अब आप देखिएगा कि मामा चाचा ध्वनि किससे संबंधित है? बताइए किस चीज, जब बालक एक संपूर्ण 1 साल के बालक तक की अगर हम बात करें तो जब वो संपूर्ण रूप से अपना बोल नहीं सकता, माँ माँ चा चा ऐसे भाषाओं का जब वो मतलब अपने मुंह से जो वाणी उसकी निकलती है तो किससे संबंधित होती है ये? बताइए। तो ये होती है आपका बबलाना, जो कि वो माँ माँ चा चा इस टाइप से जो करते हैं ना, तो उसे ही हम बबलाना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण, जो बालक देख नहीं सकते उनके लिए क्या होती है? बताइए। जो विशेष उपकरण होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका ब्रेल लिपि। जो ये क्या है? तो ये होती है जो उभरे हुए बिंदु होते हैं उससे बनी हुई लेखन जो प्रणाली होती है उससे हम ब्रेल लिपि कहा जाता है। इसे स्पर्श करके समझा जाता है। जो बालक देख नहीं सकते तो उनके सामने एक संपूर्ण रूप से आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक कागज रखा जाता है। आप यहाँ इमेज में देखिएगा कि इसको रख के और बालक अपनी अंगुलियों के द्वारा इसे स्पर्श करके और समझता है कि ये क्या लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पालन घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1977। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य पुनरावृत्ति और वाक ध्वनि का दीर्घीकरण कब होता है? बताइए कब होता है? तो ये होता है हकलाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मान संबद्ध बालकों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो ध्यान केंद्रण में कमी, जो संपूर्ण रूप से जो हमने अभी देखा कि जो विद्यालय में या किसी भी चीज में जो संपूर्ण रूप से अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो होकर नहीं पढ़ाई कर सकते तो उन्हें ही कहा जाता है ध्यान केंद्रण में जो कमी होती है। ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखिएगा कि चेतना जिसे कहा जाता है CHE
TNA का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है इसका पूरा नाम? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, जो कि होता है स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान के उपचार के लिए किया जाता है। बताइए, मनो अभियान होता है उसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका बाल अपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिव्यांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ हो जाएगा समेकित शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? बताइए, विकलांगता का जो एक प्रकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है आपका पोलियोमेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं? तो ये समझते हैं कि शारीरिक दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि संपूर्ण रूप से आपकी तैयारी ऐसी ही कराई जाए। ठीक है, थैंक यू।